ऐसा कोई घर नहीं, सनातन धर्म में ऐसा कोई घर नहीं जहां माता लक्ष्मी का पूजन नहीं होता। दीपावली अक्टूबर को जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करोगे, माता लक्ष्मी की जब पूजन करो, सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दर्शकों, अगर आप भी पूज्य गुरुदेव के बताए अनुसार लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको गुरुदेव द्वारा बताई गई सामग्री और पूजा विधि के बारे में बताएंगे कि आपको लक्ष्मी जी की पूजा किस प्रकार से करनी है और क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी। दर्शकों, इस वर्ष दीपावली का महापर्व 20 अक्टूबर को है और इसी दिन कुबेरेश्वर धाम पर भी दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं पूजन विधि। सबसे पहले आपको एक लकड़ी से निर्मित चौकोर या फिर आयताकार जो भी आपके पास में चौकी है उसको आपको ले लेना है और जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है उस स्थान को साफ करके गंगा जल छिड़क देना है। इसके पश्चात आपको चौकी को रख देना है और इसके बाद में चौकी पर लाल सफ़ेद कपड़ा आपको बिछा देना है और थोड़े से चावल डाल करके आपको स्वास्तिक बना देना है और इसके बाद में आपको मिट्टी का एक कलश स्थापित कर देना है। आम के पत्ते कलश के ऊपर आपको लगा देना है। अगर कलश आपके पास में तांबे का है, स्टील का है, चांदी का है, जो भी आपके पास में है उसको आपको रख देना है, कोई परेशानी नहीं है। और कलश में आपको थोड़े से चावल भी डाल देना है। इसके पश्चात कलश पर आपको स्वास्तिक बना देना है और एक नारियल भी रख देना है और इसके बाद में लच्छा भी उस कलश पर आपको बांध देना है। इसके बाद में सर्वप्रथम गणेश जी की आपको स्थापना करनी है। जो भी गणेश जी आपके पास में घर में है उनको आपको स्थापित कर देना है और माता लक्ष्मी जी का और सरस्वती जी का जो फोटो है उसको भी आपको चौकी पर स्थापित कर देना है। अगर आपके पास में श्री यंत्र है तो उसको भी आपको चौकी पर ही रख देना है। इसके पश्चात आपको क्या करना है कि एक घी का लंबी बाती का दीपक आपको लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ रख देना है और एक दिया आपको और जलाना है जिसको आपको लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ रख देना है। इसके बाद में दीप को प्रज्वलित कर देना है। सबसे पहले आपको गंगा जल से सभी तस्वीरों पर छिड़काव कर लेना है और तिलक लगा देना है और इसके बाद में लच्छा भी सभी पर अर्पित कर देना है क्योंकि ये भगवान का वस्त्र होता है। इसके बाद में आपको रोली, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, अबीर, गुलाल माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है और एक लाल फूल भी जरूर से अर्पित करें। चांदी का एक सिक्का आपको थाली में पहले से सजा करके रख लेना है। उसी सिक्के पर आपको 7 बार हल्दी और 11 बार रोली का थोड़ा थोड़ा छिड़काव लगा देना है और हाथ को ऊंचे रखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करके इसके साथ ही आपको अमरबेल के 2 टुकड़े, कमल गट्टे, हल्दी की 7 गांठ, खड़ा हरा धनिया, गुड़, हरे मूंग, ये सभी चीज़ें भी आपको उस सिक्के के ऊपर समर्पित कर देना है और एक कमल गट्टा दिए में भी आपको डाल देना है। माता लक्ष्मी के सामने आपको 5 पत्ते रख करके एक पत्ते में माखन, दूसरे पत्ते में पान का बीड़ा, तीसरे पत्ते में मिठाई, चौथे पत्ते में कमलगट्टे और 5वें पत्ते में आपको नगर मोता रखना है। पान के पत्तों को सभी को रोली लगा करके पूजा कर लेनी है और मिट्टी के 5 दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है। अगर आपके पास में ज़्यादा दीपक हैं तो वो भी आप जरूर से लगा सकते हैं। जैसी आपके यहाँ पूजन होती है, जैसे आपके पूर्वज करते आए, जैसे आपके घर के ब्राह्मण देवता, जैसे आपके नगर के ब्राह्मण देवता जिस भाव से पूजन कराते हो, ब्राह्मण पूजन कराने आते हो तो ठीक, ना आते हो तो आपके घर में आप स्वयं जैसे माता लक्ष्मी का पूजन करते हो वैसे करो। और इसके बाद में जैसे भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग पूजा करते हैं वैसे ही आपको पूजा कर लेनी है और मीठे का भोग माता लक्ष्मी को जरूर से लगाना है। मीठे का भोग लगाने के पश्चात में आपको लक्ष्मी जी की आरती कर लेना है और ध्यान रहे आपको आरती स्वयं को नहीं लेना है और ना ही हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है, बल्कि झोली फैला करके नमन करना है और कहना है, हे माता, हम आपके बच्चे हैं, हमारी झोली खुशियों से भरना, धन धान्य से भरना। इस तरीके से आपको संपूर्ण लक्ष्मी पूजा करनी है जैसा कि पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।